और ये पिंड में जो इंद्रियों का जाल है, जब गुरु भक्ति आप करेंगे तो स्वतः ही आपकी सारी इच्छाएं सब धूमिल हो जाएंगी। जो पिंड में इंद्रियों का जाल है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपका ध्यान तो गुरु के ध्यान में होगा, गुरु से जुड़ जाएगा। इस पर ध्यान जाएगा या नहीं, इंद्रियों पर ध्यान ही नहीं जाएगा, गुरु में ध्यान जुड़ जाएगा, तो इंद्रियों के जाल से आप मुक्त हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जब आप गुरु में ध्यान जोड़ेंगे तो मन से ध्यान हट जाएगा। अभी हमारा ध्यान मन में है, जो हमारा मन करता है वो हम करते हैं, तो मन इंद्रियों के पीछे भागता है, इसलिए इंद्रियों के जाल में फंस जाते हैं। और जो ध्यान हमारा गुरु में जुड़ा होगा, इंद्रियां हमारा कुछ नहीं कर पाएंगी, ना मन हमारा कुछ कर पाएगा। तो जगत जाल से, पिंड में इंद्रियों के जाल से हमें छुटकारा मिल जाता है। फिर तीसरा जाल, जब झंझरी द्वीप में पहुंचते हैं तो माया का जाल, माया हूरों और परियों को लाके खड़ा कर देती है। लेकिन हमारे महाराज जी कहा करते थे, हमारे गुरु भैया बहनों को याद होगा महाराज जी की वाणी, हमारे महाराज जी कहा करते थे, गुरुवर्ता और पतिव्रता स्त्री की एक ही मिसाल होती है। कैसे होती है एक ही मिसाल? गुरुवर्ता की आंखों में गुरु के स्वरूप के अलावा, गुरु के रूप के अलावा कोई रूप संसार का नहीं आ सकता। गुरुवर्ता के लिए केवल गुरु का रूप ही दिखता है और रूप कोई दिखता ही नहीं, क्योंकि उसका ध्यान गुरु के स्वरूप पर टिका हुआ है, उसे और कोई रूप दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार से पतिव्रता स्त्रियों की आंखों में पति का रूप समाया हुआ होता है, पति के रूप के अलावा और कोई रूप उनकी आंखों में आ ही नहीं सकता। इसीलिए पतिव्रता कहलाती है कि जब दूसरा रूप देखेंगे नहीं इन आंखों से, तो फिर क्या प्रभाव डालेगा दूसरा रूप। इसी प्रकार से गुरुवर्ता का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जब गुरु स्वरूप पर ध्यान टिका है साधक का, तो माया क्या करेगी? माया की तरफ जब साधक देखेगा नहीं तो माया क्या कर लेगी? तो माया झक मार के बैठ जाती है और साधक आगे बढ़ जाता है। तो झंझरी में जो माया का जाल है वो कट जाता है गुरु की दया से, क्योंकि हमारा ध्यान गुरु में जुड़ा हुआ है, हमें गुरु के रूप का कोई रूप दिखाई नहीं देता, तो साधक आगे बढ़ जाता है। जब आगे बढ़ जाता है तो सैदल कमल, जहाँ नैनन ज्योति का वासा है, यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर सैदल कमल से और ब्रह्म के बीच में एक बंकनाल, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। तो बंकनाल के दरवाजे पर काल 5 दूतों को लाकर खड़ा कर देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 दूत हैं काल के। यहाँ पे काल खड़ा हो जाता है। जब साधक पहुँचता है तो काल के सीधे पैर रख करके फिर ऊपर जाना होता है। हमारे साथ तिथि तिल से दोनों आँखों के ऊपर, आधा भवों के ऊपर आधा अंगुल स्थान है, दोनों भवों के आधा अंगुल ऊपर, इसे कहते हैं तीसरा तिल। इस स्थान पर सद्गुरु मौजूद हैं। यही सद्गुरु हमारी आत्मा के साथ चलते हैं। पुरानी सफर अकेले कोई नहीं तय कर पाता, गुरु साथ चलते हैं अंतर में। इसीलिए तो हमें गुरु की जरूरत है। वैसे गुरु की जरूरत है क्या? बिना गुरु को रूहानी सफर कोई साधक अकेले तय नहीं कर सकता। तो शिष्य की आत्मा आगे आगे चलती है, गुरु शब्द गुरु पीछे पीछे चलते हैं। काल देखता है कि भाई इनके साथ तो शब्द गुरु मौजूद हैं,
तो काल कह देता है भैया हमारे सिर पैर रख लो और ऊपर चले जाओ, हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कई बार आपको सत्संग में बताया है कि लखनऊ में विधानसभा में आप जाएं, किसी एमएलए के साथ हैं, पूरे विधानसभा में आप चाहे जहाँ घूमें, कोई आपको पूछने वाला नहीं। वैसे बिना पास के आप जा नहीं सकते विधानसभा में। लखनऊ दिल्ली में संसद भवन में आप जाएं तो वहाँ भी पास लेना पड़ता है, वहाँ किसी एमपी का पास लेना पड़ता है, एमपी के साइन हो तब प्रवेश मिलता है हमें। लेकिन अगर हम एमपी के साथ हैं तो हमें प्रवेश पत्र लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पास लेने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे जहाँ घूमें पूरे संसद भवन में। इसी प्रकार से जो गुरु हमारे साथ हैं तो काल रास्ता नहीं रोकता। काल अपने सीधे पैर हवा करके और कहते था भैया ऊपर चले जाओ, हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। वहीं पर काम क्रोध लोभ अहंकार के स्थान पर ये हमारे अंदर 5 गुण आते हैं अंतर के। काम के स्थान में शील संयम आ जाता है, क्रोध के स्थान पे क्षमा का गुण आ जाता है, लोभ के स्थान पे संतोष आ जाता है, मोह के स्थान पे विवेक जागृत हो जाता है, अहंकार के स्थान पे दीनता नम्रता आ जाती है साधक के अंदर। ये अंतर के 5वें गुण हमें बंकनाल के दरवाजे पर मिलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े 80-80 हज़ार 50-50 हज़ार वर्ष तक तपस्या करते रहे, पूर्ण योगी जो बन गए, लेकिन काम और क्रोध